इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। बेहतर व अच्छी संस्था वही होती है जिसका समाज अथवा देश के विकास में कोई महत्वपूर्ण योगदान हो, या जिसने अपने कर्मों से देश के विकास अथवा बदलाव में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। हम बात कर रहे हैं आज एक ऐसी संस्था यानी श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के बारे में, जो समाज के उत्थान अथवा पढ़ाई लिखाई एजुकेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रही है। समाज को पाखंड से दूर रखने का लगातार प्रयास कर रही है। हाल ही में संस्था के द्वारा एक दिल्ली में मीटिंग की गई। आपको बता दें, ये मीटिंग सुरजीत कुमार, जो पहले दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष पद पर थे, यानी श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे सुरजीत कुमार जी, उसको श्री गुरुदास रविदास विश्व महापीठ यानी श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ ने मिलकर के, इंटरनेशनल बॉडी और नेशनल बॉडी दोनों ने मिलकर के श्री सुरजीत कुमार को अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया। और यहाँ बैठे सभी लोगों ने उनको बहुत बहुत बधाई दी। इसको लेकर के सुरजीत कुमार ने भी हॉल में बैठे तमाम लोगों का धन्यवाद और शुक्रिया किया और विश्वास दिलाया कि वो जैसे पहले काम करते आए हैं, ऐसे ही आगे भी समाज के कार्यों को, समाज की दिक्कतों को, समाज के द्वारा जुड़े मुद्दों को उठाने के साथ साथ उन्हें हल करने का प्रयास भी लगातार करते रहेंगे, ताकि समाज की जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, उनको कम से कम किया जा सके। सुरजीत कुमार ने ये प्रॉमिस किया कि मैं समाज की लड़ाइयाँ पहले भी लड़ता रहा हूँ और आज भी लड़ता रहूँगा। मैं जिस शिद्दत से, जिस मेहनत से समाज के मुद्दों को सरकार के सामने उठा रहा हूँ, जिस शिद्दत से, जिस मेहनत से समाज के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहा हूँ, वह लड़ाइयाँ मेरी आगे भी जारी रहेंगी। और श्री गुरु रविदास विश्व विद्यापीठ ये भरोसा दिलाती है कि वह समाज के साथ साथ सबके लिए कार्य करें। इसी को लेकर के सुरजीत कुमार ने उनसे बात करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। मंदिर से और आप इन शख्सियत को देखना, जो इनको जिम्मेदारी है वो बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है और अब इनके काम को देखते हुए पूरी इंटरनेशनल बॉडी ने, राष्ट्रीय बॉडी ने आपको जिम्मेदारी दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरजीत कुमार जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और जिम्मेदारी अच्छी दी है। सर, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, आपको ये जो जिम्मेदारी दी गई है, कोई जिम्मेदारियां, बहुत भारतवर्ष के अंदर ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों से अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन एक हीरा जो चुना गया है वो भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से, चेहरे पे चमक, चेहरे पे मुस्कुराहट, क्योंकि लोगों को एक आकर्षित करने वाला चेहरा ही चाहिए होता है, वो मिल चुका है। तो सर, ऐसी आपको जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को लेकर आप क्या कहेंगे? जय गुरुदेव। बड़ा एक ऐसा पर्सन इन्होंने किया है कि भी जिम्मेदारी कैसे मिली। वैसे इसका जवाब तो ठीक तरह से राष्ट्रीय नेतृत्व दे सकता है। मैंने तो अपना काम किया, बस इतना किया है कि जो मुझे काम के लिए कहा गया, जो आदेश आया केंद्र की ओर से, उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया और ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। शायद नेतृत्व को अच्छा लगा हो, ये हो सकता है। और नेतृत्व उसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं भाई, उन्होंने सोच करके ही कहीं ना कहीं, और ऐसा नहीं होता। देखो, लाइन में बहुत सारे लोग होते हैं और ये नहीं कि मैं कोई सर्वश्रेष्ठ हो गया, ऐसा भी नहीं है। कभी कभी स्थिति, परिस्थिति और बहुत सारे इशू, सबको एक कैलकुलेशन डिसीजन होता है। तो कैलकुलेशन डिसीजन में कहीं ना कहीं मैं उनके उसमें फिट बैठ रहा हूँ। केंद्र नेतृत्व का बहुत बहुत है। जो आपको जो ताज मिला है, ये ताज कोई अच्छा ताज नहीं है, बड़ा
नुकीले कांटों का है, और जिनको अच्छी जगह मिल जाती है वो उस ताज को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देख रहे हैं ना आप आज के समय में। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन चुनौती से लड़ने का काम ही तो हमारा है। आज हम समाज के अंदर बाबा साहब का जो बिस्तरा था वो फेंक दिया गया था जी, गुरु महाराज जी को हथकड़ी लगा दी गई थी, ले गया था, तो वो विपरीत परिस्थितियों में भी गुरु महाराज जी ने अपना अडिग जो उनका था, ऐसा चाहूँ राज में मिले जहाँ सबन को अन्न, छोटे बड़े सब संग बसे रविदास रहे प्रसन्न, जब उन्होंने नहीं छोड़ा और बाबा साहब का बिस्तर तक फेंक दिया गया था, उन्होंने नहीं छोड़ा समाज का काम करने के लिए। तो कठिनाइयाँ तो हैं, लेकिन हम इनकी प्रेरणा लेकर के, बाबा साहब की प्रेरणा लेकर, गुरु महाराज जी की प्रेरणा लेकर निरंतर चलने वाले लोग हैं, और हमारी एक टीम है पूरी, वो निरंतर चलेगी चाहे कितनी हो। मैं इसमें कहूँगा, एक मुझे 2 लाइनें याद आ गई, मैं आपके सामने को, पेड़ हो भले खड़े, पेड़ हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, पेड़ हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, तू एक पत्र छा भी, तू एक पत्र छा भी मांग मत, मांग मत, मांग मत, तू रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, मुड़ेगा नहीं, थकेगा नहीं, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। यही मैंने गुरुजी से लिया है। पीछे मुड़ने का नाम नहीं है, थकने का नाम नहीं है, निरंतर चलने का नाम है, और गुरु महाराज जी की प्रेरणा से आगे बढ़ने का। सर आप बार बार गुरुजी की बात कर रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रहे हैं, लेकिन सर मुझे लगता है कि अब इन नामों को लेने से अच्छा है कि हम दूसरी विचारधारा पे चलें, क्योंकि गुरु रविदास जी का मंदिर तोड़ा जाता है, उस पर अनुयायी इकट्ठे होते हैं, और जो गुरुजी के अनुयायी थे उनको कोर्ट केस में घसीटा जाता है। तो सर अभी नाम लेना एक मैं समझता हूँ ठीक नहीं है, क्योंकि जो अनुयायी हैं गुरुजी को नहीं बचा पा रहे, और वर्तमान सरकार जो है इस समय, आपको थोड़ा भद्दा लगेगा, वर्तमान सरकार जो है वो समय समय पर थर्मामीटर लगा के चेक करती है कि ये अनुसूचित जाति के लोग जिंदा हैं या मुर्दा है। जो बाबा साहब की मूर्ति हटा दी जाती है रातों रात, गुरु रविदास जी के जो अनुयायी हैं, लाखों करोड़ों अनुयायी हैं, उनका मंदिर तोड़ दिया जाता है। तो क्या मानना है आपका? मुझे लगता है कि आप ये ना तुगलकाबाद के इशू में बात करना चाह रहे हैं, जो दिल्ली में स्थित है, उसकी चर्चा आप करना चाह रहे हैं मेरे से। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो मंदिर टूटा, लेकिन उसमें ये बात भी ठीक है कि वो सुप्रीम कोर्ट में चला, हम लोअर कोर्ट में हारे। जब लोअर कोर्ट में हारे तो तब दूसरी सरकार थी, जब हाई कोर्ट में हारे जबकि दूसरी सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट में हारे तो दूसरी सरकार थी। तो ये कहना तो ठीक नहीं कि सरकार ने तोड़ दिया, वो तो एक प्रक्रिया के तहत हम जो है ना ठीक तरह से उसको इंटरप्रिटेट नहीं कर पाए शायद, या और भी कोई कमी उसमें रही होगी टूटने की, लेकिन अब सरकार की नज़रों में वो मंदिर है। और मैं कहता हूँ कि जो ये वर्तमान की सरकार है, ये बहुत संजीदगी सरकार है, मुझे ऐसा लगता है। उन्होंने अभी 2 महीने पहले ही पंजाब के इलेक्शन में खुद प्रधानमंत्री जी ने डिकोड किया है, इसको कोड करके बताया है कि रविदास मंदिर के अंदर हमारी पूरी आस्था है, अब वो वहाँ भव्य मंदिर बनेगा। आदमपुर का जो एयरपोर्ट है वो अपने गुरु जी के नाम पे, गुरु रविदास जी के नाम पर बनेगा। पंच तीर्थ इस सरकार ने बना के दिए। और मैं एक बहुत बड़ी बात आपको कहने जा रहा हूँ, शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि जब अनुसूचित जाति के राष्ट्रपति की बात होती है तो मुझे लगता है इस सरकार का नाम आता है, कोई भी बड़े पद की बात होती है तो इस सरकार का नाम आता है, भारत रत्न देने की बात होती है तो इस सरकार का नाम आता है। और मैं एक और बताऊं, आज एक बहुत बड़ी, शायद मुझे लगता है आपके ध्यान में होगा, रेलवे का जो चेयरमैन बनाए गए हैं, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, वो भी अनुसूचित जाति वर्ग को बनाए, सतीश कुमार जी को। तो मुझे लगता है वो भी सरकार के, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार का ऐसा रवैया है, वो तो संजीव जी कुमार जी बात वहीं आती है कि गले में माला विचारों पे ताला, कि आपको लगता नहीं है कि जो बाबा साहब के करोड़ों अनुयायी हैं, जो बाबा साहब की जो विचारधारा है, बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उस पर आप मर मिटने के लिए तैयार है। रात को 3 बजे बाबा साहब की मूर्ति हटा दी जाती है, आप कह रहे सरकार का रोल नहीं है।
नहीं, ये भी बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि वहाँ मूर्ति लगी हुई थी, बहुत लोगों की आस्था थी उसमें, लेकिन एक कमेटी बनी, उस कमेटी ने निर्णय लिया कि भाई एक धार्मिक स्थल बनाया जाए अलग से, जो पूजा का स्थल हो। उसमें महात्मा गांधी जी की भी तस्वीर है, उसमें अन्य तस्वीर और भी है, और ऐसी जगह थोड़ी सी अलग से दी जाए, थोड़ी जगह बड़ी भी हो, ऐसी एक व्यवस्था की। और उन्होंने तय किया कि भी हाँ छोटी जगह है और एक प्रेरणा स्थल के नाम से एक जगह बनने जा रही है, तो प्रेरणा स्थल में सारी मूर्ति प्रेरणा स्थल पर रखी जाएंगी, वो कोई हटी नहीं है। उसका स्थान थोड़ा सा बदला इसलिए कि वो एक प्रेरणा स्थल के रूप में पार्लियामेंट होगा, और ये आने वाला इतिहास बताएगा कि उसकी जो गरिमा है वो बढ़ेगी घटेगी नहीं। सुरजीत सिंह जी, बाबा साहब हमेशा जो है स्वतंत्र रहना चाहते थे। बाबा साहब को प्रेरणा स्थल की जरूरत नहीं है, बाबा साहब के अनुयायियों की जरूरत है कि बाबा साहब की उंगली हमें दिखाई दे और हम उससे प्रेरणा लें। वो उंगली अभी भी दिखाई देगी आपको, और वो तस्वीर वहाँ लगेगी। मैं आपको पूरा आश्वस्त हूँ अपनी सरकार से कि मुझे लगता नहीं कि वो सरकार इस तरह का काम करेगी, और वो बहुत जल्दी में आपको देखने को मिलेगा, इससे भव्य रूप हमें देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुरजीत सिंह, जो कि एक युवा है, युवा होने के नाते बहुत बड़ा वजन है, क्योंकि जिस तरीके से हमने क्वेश्चन किए और अपने लेटर पैड के माध्यम से वो सारी बातें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लिखेंगे, और उनके द्वारा जो देश के अंदर एक माहौल क्रिएट हुआ है या गलत माहौल पेश किया गया, किसी भी तरह से पेश किया हो। एक बात और कहूँगा 1 मिनट के लिए जी, इस सरकार की जो संजीदगी है, क्योंकि इस मैटर से मैं एक डायरेक्ट जुड़ा हूँ, इसमें एक बोर्ड गठित हुआ है जिसमें पूरे देश से जितने भी हमारे महागुरु हैं, जिनको हम गुरु मानते हैं, उनको लिया गया है। 3 लोग उसमें पॉलिटिकल हैं, माननीय दुष्यंत कुमार गौतम जी जो राज्यसभा सांसद रहे हैं और आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। दूसरे उसमें हंसराज हंस जी हैं जो माननीय सांसद थे उस टाइम पे जब वो कमेटी बनी थी, हमारे सांसद रहे हैं, वो उसमें मेंबर है। तीसरा उसमें मुझे लिया गया है, मैं उसका जो कमेटी है उसका सेक्रेटरी बना दिया गया हूँ, तो इस कारण से ये सारा इशू मेरे संज्ञान में है। मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ, जो सरकार की संजीदगी है, मैं इस बात को बताना चाहता हूँ जो आपने कोड की है अभी, कि जब ये इशू हमारे बीच में आया कि मंदिर टूटा और हम सारे विषय को लेकर सरकार के पास गए, तो सरकार ने बड़ी संजीदगी से उस विषय को उसी जज के द्वारा उसको जो ऑर्डर था वो बदला गया। उस ऑर्डर में हमें वो जमीन दी गई, वही मंदिर हमें दिया गया, और वो जगह बहुत जल्दी हमारे हाथ में आने वाली है। और मैं देखूंगा जब शायद हम दोबारा जल्दी मिलेंगे, और जल्दी मिलेंगे तो मैं एक नई न्यूज़ आपको दूंगा, और 1 साल के अंदर मुझे लगता है कि मंदिर का शिलान्यास होगा। और ऐसी भी आशा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी उस मंदिर की नींव रखेंगे। मेरा संदेश ये, गुरु जी की जो वाणी है, गुरु जी के जो वचन है, उस पर विश्वास रखें। और मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी एक विपरीत परिस्थिति में भी 52 तरीन पर राजा उनके शिष्य बने, कोई अन्यथा में नहीं था, उनके विचारों को आगे लेके बढ़े और वो विश्वास रखें। और जो गुरुजी का भक्त होगा और गुरुजी का चाहने वाला होगा, मुझे लगता नहीं उनका हित हो ही नहीं सकता, चाहे कोई सी भी सरकार हो। और सब सरकार को, क्योंकि पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति में अगर सबसे ज़्यादा संख्या है तो रविदास समाज की है, ये तो माननी पड़ेगी बात। बहुत बहुत धन्यवाद।